में सवाल हो रहा है कि केजरीवाल तो बनने वाले थे, केजरीवाल की राह पर चल रहे थे, लेकिन क्या अब राह छोड़ेंगे? कि 2 अक्टूबर 2000 को पार्टी का गठन किया, लेकिन गठन पहले ही हो गया था, जिस पर कोषाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने दावा आपत्ति के नाम दिया। संगठन के ढांचे में भी कई दिखाई पड़ रहे थे। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके माध्यम से जनसुराज पार्टी की फंडिंग हो रही है। कि बिहार इलेक्शन 2025 पीके जो है वो चल रहे थे केजरीवाल की राह, डायरेक्शन जो प्रशांत किशोर हैं वो केजरीवाल के राह पर चल रहे थे। और दिल्ली इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके बाद क्या रणनीति बदलेंगे? सियासी पंडितों की माने तो प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा से बिहार में पॉलिटिक्स में कूदे थे, जनसुराज पार्टी बनाई, बीपीएससी मुद्दों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। इसमें उन्हें सफलता भी मिलती, लेकिन बीच में इन्होंने बिहार में उपचुनाव किस्मत आजमाकर गड़बड़ कर दी, स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया। प्रत्याशियों की पढ़ाई और डिग्री को लेकर इनकी भी भद पिट गई। क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ वो आप जानते हैं। प्रशांत किशोर भी उसी राह पर है, उनका क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ दिल्ली चुनाव में, आप जानते हैं। किस तरह से कह रहे थे कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा हराने के लिए, लेकिन क्या हुआ वो आप जानते हैं। लेकिन बात करेंगे बिहार में बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के लिए। और प्रशांत किशोर केजरीवाल बनने चले थे बिहार के लिए, तो अब लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि केजरीवाल तो बनने वाले थे, केजरीवाल की राह पर चल रहे थे, लेकिन क्या अब राह छोड़ेंगे? पूरी चीज हम आपको बता देते हैं, पूरी चीज आप ध्यान से सुन लीजिए। कि बिहार इलेक्शन 2025 पीके जो है वो चल रहे थे केजरीवाल की राह, डायरेक्शन जो प्रशांत किशोर हैं वो केजरीवाल के राह पर चल रहे थे। और दिल्ली इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके बाद क्या रणनीति बदलेंगे? पीके क्या बदलेंगे रणनीति, वो बात की बात है। लेकिन आपको पूरी बात अगर बताना हो तो हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा जमाते हुए 3 टर्म मुख्यमंत्री रहने वाले आम आदमी पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल आउट हो गए। कभी 70 में से 67 सीट लाने वाली आप पार्टी को इस बार महज 22 सीट ही आई है। केजरीवाल सहित उनके लगभग सभी लोग हार गए, केवल मुख्यमंत्री आतिशी की किस्मत ठीक निकली। उसके बाद बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, उससे ज्यादा क्या बनेंगे? वैसे सियासी पंडित यह भी मानते हैं कि दिल्ली और बिहार की रणनीति काफी अंतर है। वहां बिहार और यूपी के वोटर एक हैं, जबकि बिहार में जाति सबसे ऊपर होता है। ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने केजरीवाल की हार ने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है, जिसमें इस पर उन्हें मंथन करने की जरूरत है। अब सोचना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। तो अब बता देते हैं ये बात हम क्यों कह रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब बात क्यों बता रहे हैं। तो दरअसल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के जो रणनीतिकार थे वो प्रशांत किशोर थे। उस चुनाव में भी आपको प्रचंड जीत मिली थी, 70 में से 62 सीटें आई थी। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ ही प्रशांत किशोर को भी काफी प्रशंसा हुई थी। इसके बाद भी प्रशांत किशोर ने बिहार को अपना राजनीतिक कर्म भूमि भी बनाना शुरू कर दिया। अन्ना के आंदोलन से उपजे केजरीवाल की तरह ही प्रशांत किशोर ने भी आंदोलन की राह पकड़ी। गांधी की कर्म भूमि मोतिहारी से उन्होंने जनसुराज यात्रा शुरू की। उसके बाद छात्रों के बीपीएससी से जुड़े मुद्दे सहित अन्य मांगों को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। हालांकि इनका यह आंदोलन जनता के बीच बहुत अधिक सफल और प्रभावशाली नहीं हो पाया, लेकिन अब यह संयोग है या प्रयोग, आने वाला समय पता चलेगा। लेकिन दोनों ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अपनी अपनी पार्टी को गठन कर कहीं ना कहीं बापू को भुनाने की कोशिश किए हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किए थे, और उसी तरह प्रशांत किशोर ने भी 2 अक्टूबर 2024 में अपनी पार्टी का नींव रखा था। नाम दिया जनसुराज पार्टी। इन्होंने मंच पर बने महात्मा गांधी की तस्वीर के समक्ष घोषणा की भी की, हमारी सरकार आएगी तो बिहार शराब प्रतिबंध को वापस ले लेगी, शराब चालू कर देंगे। बाद में इनके विरोधियों ने मुद्दा भी बनाया, वो ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीज बता रहे हैं क्यों? क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर हो रहा था, तो वही चीज है, बताना जरूरी है। उसके बाद बताते हैं कि यह अलग बात है कि केजरीवाल शराब घोटाले की वजह से जेल में गए, सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन ये चीज है जो वो है, वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, ये खबर है। तो
सियासी पंडितों की माने तो प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा से बिहार में पॉलिटिक्स में कूदे थे, जनसुराज पार्टी बनाई, बीपीएससी मुद्दों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की। इसमें उन्हें सफलता भी मिलती, लेकिन बीच में इन्होंने बिहार में उपचुनाव किस्मत आजमाकर गड़बड़ कर दी, स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया। प्रत्याशियों की पढ़ाई और डिग्री को लेकर इनकी भी भद पिट गई और तो किसी भी प्रत्याशी को सफलता नहीं मिली। एक को छोड़कर सभी को जमानत जब्त हो गई। हालांकि एक सीट पर बेशक राजद को नुकसान हुआ, यह हर जाति के पढ़े लिखे लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कास्ट फैक्टर को तोड़ पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। सियासी पंडित यह भी कहते हैं कि ब्राह्मण समाज से आने वाले प्रशांत किशोर पर भूमिहार समाज के लोग सबसे अधिक भरोसा कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब वह समाज बिहार विधानसभा चुनाव पर भी भरोसा करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि दूसरी ओर जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने काफी सधी चाल में घेरा, उसी प्रकार बिहार में प्रशांत किशोर को विरोधी घेर रहे हैं, जबकि यहाँ चुनाव आने में अभी 6-7 महीने का समय है। पिछले सप्ताह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो नीरज जी हैं ने पार्टी कार्यालय में पोस्टर लगाकर प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा कि सच छुपेगा कब तक, लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं। कहा गया जनसुराज दिख रहा है सिर्फ धन का राज, जनसुराज के नाम पर सभी कंपनी खेल है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक बोल दिया था कि किसका पैसा किसका मेल, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका। राजनीति नहीं धंधा है, सुराज का फर्जी फंडा है। जनसुराज में निजी स्वार्थ, जनसुराज पार्टी का खजाना कौन भर रहा है। कहा गया जनसुराज दिख रहा है सिर्फ धन का राज, ये चीज है। और आखिरी पैराग्राफ में आपको हम बताते हैं कि आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, साफ दिख रहा होगा कि मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने यह भी कहा था कि 2 अक्टूबर 2000 को पार्टी का गठन किया, लेकिन गठन पहले ही हो गया था, जिस पर कोषाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने दावा आपत्ति के नाम दिया। संगठन के ढांचे में भी कई दिखाई पड़ रहे थे। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके माध्यम से जनसुराज पार्टी की फंडिंग हो रही है। ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो अब बताते हैं कि दिल्ली चुनावी रिजल्ट ने बिहार में प्रशांत किशोर के समक्ष बड़ी चुनौती ला दी है। हालांकि कुछ लोग पीके को बीजेपी का बी टीम मानते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है यह तो खुद वही बता सकते हैं। अब सियासी पंडित क्या कह रहे हैं वो बताते हैं। अब यह भी कहने लगे हैं प्रशांत किशोर कि बिहार पॉलिटिक्स में जगह बनानी है और सफलता पानी है, और तो उन्हें अरविंद केजरीवाल की राह नहीं पकड़नी है, बल्कि नई रणनीतियों के साथ नया रास्ता बनाना होगा। अब समझ जाइए कि क्या हो रहा है, क्या खेल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ वो आप जानते हैं, प्रशांत किशोर भी उसी राह पर है, उनका क्या होगा बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट में। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।